नमस्कार, स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर झारखंड विधानसभा से है, जहां पर पक्ष हो विपक्ष हो सभी अपने अपने मुद्दे को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। बजट सत्र के दौरान यह हो रहा है और सबसे खास बात इसमें है कि फिर एक बार बोरियो के विधायक लॉबिन हेम्ब्रम नियोजन नीति को लेकर अपनी ही सरकार को घेरने लगे हैं। यह मामला आज विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में सामने आया है। लॉबिन हेम्ब्रम का कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था, सरकार को घेरते हुए फिर एक बार उन्होंने कहा है कि झारखंड की जो हेमंत सोरेन सरकार है, जो वादा किया था कि 1932 खतियान लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे, उसे लागू किया जाना चाहिए। इसको लेकर आज जेएमएम के अधिकांश विधायक जो हैं वो विधानसभा में धरने पर बैठे हैं। उनमें लॉबिन हेम्ब्रम भी बैठे हुए हैं। साथ में यह भी बता दें कि विपक्ष के नेतागण भी अपनी अपनी मांगों को लेकर आज झारखंड विधानसभा में धरना पर डटे हुए हैं। दोनों ही दलों के नेता, पक्ष हो विपक्ष हो, अपने अपने मुद्दे, जनता के मुद्दे को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। विधानसभा में इस मुद्दे पर जो धरना पर बैठे हुए हैं लॉबिन हेम्ब्रम, उनका क्या कहना है, इस पर विपक्षी दलों का क्या कहना है, पूरे प्रकरण को चलिए सुनते हैं। नेताओं की जुबानी ही सुनते हैं कि आखिर उनकी क्या डिमांड है और उनका क्या कहना है। तो चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां माननीय धरने पर बैठे हुए हैं, नियोजन नीति को लेकर क्या सोचते हैं। पहले सुनते हैं लॉबिन हेम्ब्रम को, इसके बाद विपक्ष के नेता अनंत ओझा एवं बिरंची दास को भी सुनेंगे। कि हम लोगों की सरकार बनेगी, जेएमएम की सरकार, गठबंधन की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय नीति है इसको हम लोग लागू करेंगे। और इसके संबंध में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से समय लिया था और सारे दल के हम लोग गए थे और हम लोग बोले थे कि भाई कम से कम जो हम लोग घोषणा किए हैं, इसलिए स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। तो उन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों को, एक बार मीटिंग करेंगे, 2 बार मीटिंग करेंगे, 10 बार मीटिंग करेंगे और इसका फलाफल हल हम लोग निकालेंगे। हम लोग निश्चिंत हो गए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है और इसलिए हम लोग सोचा कि नहीं, जनता के द्वारा हम लोग चुने हुए हैं, सरकार में है तो क्या हुआ, जनता को जो हम लोगों ने वादा किया है इसको हम लोग पूरा करेंगे, ताकि स्थानीय नीति को समय के मुताबिक इसको हम लोग स्थानीय नीति बना सके। और इसके बाद जो नियोजन नीति जो बना है, ये हम लोगों का मांग है कि नियोजन नीति रद्द हो। स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति रद्द होगा, नया नियोजन नीति आएगा, जो स्थानीय होंगे उसको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। सवाल ये है ना कि अपने ही सरकार में ये बात आकर सदन के बाहर क्यों कहनी पड़ रही, सदन के अंदर क्यों नहीं? सरकार तो पब्लिक के लिए है ना, और हम लोग पब्लिक के द्वारा चुने हुए हैं। तो अगर सरकार विलंब करती है, लेट करती है, समय पार होते चला जा रहा है और चारों तरफ पब्लिक डिमांड कर रही है कि स्थानीय नीति कब लागू होगा, और इसीलिए हम लोग को मजबूर होकर के धरना पर बैठना पड़ा। कट ऑफ डेट 1932 ही होना चाहिए। 1932 देखिए, 1932 कट ऑफ डेट इसलिए हम नहीं बोलना चाहते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, उसका भी हम समर्थन करते हैं। बट जैसे हम लोग के संथाल परगना में 1932 में सर्वे सेटलमेंट हुआ था और इसके बाद जब छोटा नागपुर में 1960-61 में हुआ था। तो इसलिए हम लोगों का कहना है कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट को के आधार पर स्थानीय नीति लागू हो। दादा, तो मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, धरना तो अरे भैया, अगर सुनते और यहाँ ऐसा होता, स्थानीय नीति जो पहले का स्थानीय नीति है, हम उस पर क्यों चलेंगे? पहले का स्थानीय नीति में माननीय रघुवर दास जी ने बाहर के लोगों के लिए रास्ता दरवाजा खोल के रखा था, इसीलिए सीधा सीधी है कि ये सरकार प्रायोजित इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। जो वादे नारे दे करके ये सत्ता में आए थे, 26 महीना के बाद राज्य की जनता पूछ रही है कि यहाँ का स्थानीय कौन है, यहाँ कौन लोग हैं जिसके लिए नियोजन करोगे आप, 5 लाख का नौकरी कहा गया। उसी घबराहट में सत्तारूढ़ दल के माननीय विधायकों का भी बेचैनी है कि जनता के बीच में वो क्या लेकर के जाएंगे, क्या कह करके जाएंगे, ये बेचैनी उनके अंदर है। तो ये लग रहा है कि सरकार पर ये प्रायोजित जो बोल रहे हैं, तो ये क्या सरकार मतलब इन विषयों पर फेल हो गई है 26 महीनों में? नहीं,
एक कदम भी सरकार ये नहीं चल पाई है और जनता की अदालत में इनको जाना है और जनता इनसे पूछ रही है कि आपने 26 महीना में क्या लागू होना चाहिए। देखिए, मेरा इस पर साफ कहना है कि जो जेएमएम के विधायक हैं उनको अपने सरकार पर भी भरोसा नहीं है। अगर उनको अपने सरकार पर भरोसा रहता तो इस प्रकार का धरना देने का जरूरत नहीं था। आपने तो कहा था कि सरकार बनाऊंगा तो 32 का खतियान लागू करूंगा, तो आपको किसने मना किया था भाई? आपको किसने मना किया? तो देखिए, ये झूठी सरकार है, मक्कारी सरकार है, ये सिर्फ आग लगाने वाली सरकार है, ये लोगों को लड़ाने वाली सरकार है। कभी भाषा के नाम पर, कभी स्थानीय नीति के नाम पर, कभी 32 के नाम पर, कभी भोजपुरी मगी अंगिका के नाम पर, कभी